अरे आ रहा हूँ भाई, मैं बुला रहे आ रहा हूँ तुम्हारा। अरे छोड़ो यारो, देखो फेसबुक पे पोस्ट डाला, 1000 लाइक्स है मालूम। अरे यार ये देखो, मैं इंस्टाग्राम पे परसों डाला तो देखो 2500 आ गए मेरे को। वो पुराने फोटो के क्या बतला रहे यार तुम। फॉलोवर्स देखो यार मेरे कितने हैं। भाई मैं बुलाए थे। अरे यार जान दो, छोड़ो यार। देखो यार तुम, देखे रील्स देखो मेरे, तुम कैसे आप देखे। रील्स फेसबुक पे एक दिन के पहले गए हो। अरे यार फेसबुक क्या है यार, इंस्टाग्राम देखो तुम। तो देखा दोस्तों आपने, बच्चे ये किस तरीके से झगड़ा कर रहे हैं। इसके अंदर जो है ना, इनको परवाह ही नहीं है कि इनकी किसी को जरूरत है, कोई बुला रहा है, कुछ काम है इनसे, इनको शायद वो पैसे दे रहा हो, यानी तनख्वाह दे रहा हो, या इनकी जरूरत पूरी कर रहा हो, मगर इनको किसी से मतलब नहीं, अपने सोशल मीडिया में मतलब इसे। क्या इस किस्म के बच्चों से या ऐसी सोच रखने वाले आज हो गया हमारा माशरा, जो बच्चे वगैरह और यहाँ तक के बड़े लोग भी, जो किसी चीज पे परवाह नहीं करना चाह रहे। दुनिया तरक्की करती है करे, दुनिया में बुरा होता है हो, अच्छा होता है हो, किसी को किसी से मतलब नहीं है, बस अपने सोशल मीडिया पे और अपनी मतलब की चीजों पे, और जहां पे इनको कुछ काम ना लगे, इनको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। क्या ये लोग कल के दिन, कल के मुस्तकबिल में, फ्यूचर में तरक्की करने में लोगों की मदद कर पाएंगे या खुद की मदद कर पाएंगे। हम देखते आ रहे थे कि जो है ना, एक जमाने कदीम, काफी जमाने से टेक्नोलॉजी तरक्की करते करते इंटरनेट का दौर आ गया। जब इंटरनेट का दौर आ गया तो हम लोगों ने ये महसूस किया कि बच्चों के हाथ में फोन, टैब्स, और कई सारे बच्चे उसके अंदर जो है ना कुछ तरक्की भी कर रहे थे, कुछ कमालात भी दिखा रहे थे, कुछ उनकी नॉलेज में भी इजाफा हो रहा था। और तो उस टाइम पे एक चीज लोगों के मुंह पे अक्सर रहती थी कि हमारा बच्चा जो है ना फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है, वो कभी भी लैपटॉप में या फोन में ही घुसा रहता है। आज दुनिया इतनी तरक्की कर गई, अभी कुछ दिनों से बात यह चल रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरीके से काम करेगा। अभी कुछ ही हाल में माइक्रोसॉफ्ट की कोई चैट जीपीटी करके एक टूल है, वो लॉन्च हुआ है और उससे बहुत सारे लोग फायदा उठा रहे हैं, और 5 ही दिनों में कई मिलियंस उसके जो है ना यूजर्स हो गए हैं। इतना फास्ट जा रहा है। क्या चीज होगी इसके अंदर? इसके अंदर ये है, वो आपके हर किस्म का जवाब चंद ही सेकंड के अंदर बहुत जल्दी दे रहा है। उसमें बताया जा रहा है कि वो आपके बच्चों का होमवर्क कर सकता है। आप अगर कोई लेटर लिखने में बेजार हो रहे हैं, आप कुछ उसके पॉइंट्स दे दीजिए, वो लेटर लिख करके देगा, आपको एस्से रेडी कर करके देगा, आपको लेक्चर रेडी करके देगा, आपको जो है ना व्लॉग्स बना करके देगा। बहुत सारे टेक्स्ट के जो है ना आपको काम चंद ही सेकंड में करके देगा। और सिर्फ करके ही नहीं देगा, आप उसको अपनी लैंग्वेज में तब्दील करना चाह रहे हैं, लैंग्वेज में तब्दील करके देगा। आप लैंग्वेज में तब्दील करने के बाद उसको बोल रहे हैं मुझे मेरी लैंग्वेज पढ़नी नहीं आती, मेरे को अंग्रेजी में जो है ना मेरी लैंग्वेज में करके दो। लिखेगा अंग्रेजी में, पढ़ा जाएगा हिंदी में, ऐसे भी करके देगा आपको। आपको कोई और लैंग्वेज नहीं आती है, उसको जो है ना आप स्कैन करके उसमें डालिए और उसको आप अपनी लैंग्वेज में समझने की कोशिश कीजिए, वो भी आपको करके देगा। ये चैट जीपीटी है जो कि चंद ही सेकंड में आपको करके देगा। और यहीं तक बस नहीं है, ये फोटोग्राफर का भी काम करके दे रहा है, डिजाइनर का भी काम करके दे रहा है, प्रिंटिंग के इमेजेस बना के दे रहा है। कैसे? आप एक इमेजिन कीजिए कि जो है ना, मैं आईफल टावर के पास खड़ा रहूंगा इन कपड़ों में तो कैसा लगूंगा। वो कपड़ों की आप फोटो उतारिए और उस पर अपलोड कीजिए, और आपका वो इमेजिनेशन उसमें टेक्स्ट लिखिए, आपको जो है ना चंद ही सेकंड में अलग अलग एंगल से आपको जो है ना आईफल टावर के बाजू फोटो लगा के देगा, और बड़ी बेहतरीन, और क्लैरिटी भी आखिरी फाड़ू। ये किसका नुकसान होगा, किसका फायदा होगा इससे? तो इसके बाद उन बच्चों, वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते थे, मगर ये आ जाने के बाद क्या हमारे बच्चे, क्या बेसिक स्किल्स की भी जो है ना अपने से कोशिश कर पाएंगे ये लोग? यहां तक के ये मजहबी चीजों पे भी असरअंदाज होगा, ये हमारे हिस्ट्री को भी बदल के रख देगा। क्यों? कल के दिन ये जो हिस्ट्री देगा वो तुमको एडॉप्ट करनी पड़ेगी। क्यों? तुम्हारे पास कोई पढ़ने वाला नहीं है, मेहनत करने वाला नहीं है। एक अच्छी बात याद आई, जब मुझे सिगरेट की आदत थी, पान शॉप में
5-6 पे लोगों से, मिलने जुलने वालों से बातचीत किया करता था। उस टाइम पे मुझे एक ख्याल आया था, और काफी वक्त से है ये ख्याल। तो चूंकि जो सिगरेट बीड़ी के शौकीन रहते हैं उनके लिए ज्यादा पहचान वाले दोस्त वहीं पे होते हैं, तो मैं वहां पे बात करता था। तो कुछ लोगों को मैंने कहा कि भाई जमाने में तब्दीली आ रही है और तालीम के ऊपर असर पड़ रहा, लोग पढ़ना भूल जा रहे हैं, सिर्फ जो है ना गूगल सर्च से जो है ना सर्च करके जो है ना इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। कल के दिन कहीं ऐसा ना हो कि जो है ना हम गलत इंफॉर्मेशन भी अगर हमको गूगल दे तो हम लेके खामोश बैठे। क्यों? उसकी ऑथेंटिकेशन चेक करने के लिए हमारे पास कुछ जरिया नहीं है, जो वो देगा वो लेंगे। तो क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि हमारे बच्चों की बेसिक स्किल्स चले जाए और जो जो मालूमात वाले हैं वो मर जाएं? तो और मुमकिन नहीं है कि कल आने वाले 30-40 साल 20 साल के बाद जो है ना, जो तुमको बड़े बड़े सरमायाकार ऐसे टूल को पैसा दे, ऐसे टूल्स कंपनी को पैसा दे और वो इंफॉर्मेशन रखे जो वो चाहते हैं, ये मुमकिन नहीं है। तो इसको बहुत ज्यादा बढ़ावा देना में कोई गलती नहीं है, मगर अपनी स्किल्स बर्बाद करने के लिए इसको अडॉप्ट करना गलत है, ये मेरा एक ख्याल है। और इसके अच्छे और बुरे बातों पे और भी बहुत सारे जो है ना यूट्यूबर्स और दूसरे की दुनिया के दूसरे लोग चर्चा कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं, उनकी सुनिए। मगर हमारे माशरे में प्रॉब्लम क्या है मालूम? इन बच्चों की तरह है, कॉमेडी चाहिए, टाइम पास चाहिए, दिल बहलाने के लिए चाहिए, मगर लेक्चर कोई नहीं सुनना चाहता, ना किसी के पास जाके सुनना चाहता, ना कोई यूट्यूब पे सुनना चाहता, कहीं नहीं सुनना चाहते लेक्चर। आप देख लीजिए उठा करके, लेक्चर सुनने वाले कम मिलेंगे। भाई ये लेक्चर नहीं है, हमारे फायदे की चीजें हैं। आज हम अपने बच्चों के लिए अगर दौलत भी रख के जाए और ये चीजों में जो है ना करेक्शन ना कर पाए तो हमारी दौलत कुछ भी काम में नहीं आने वाली, गुलाम ही रहेंगे। ऑलरेडी हो चुके हैं हम गुलाम। क्यों? हमारे को जो सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा, क्या हम वो पहनना नहीं चाह रहे? क्या जो सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा वैसी जिंदगी जीना नहीं चाह रहे? तो हम गुलाम ही हुए ना। कल के दिन हमारी एजुकेशन स्किल्स भी चली जाएगी, हमारी जो है ना मेहनत करने की सलाहियत तो ऑलरेडी जा रही है, क्योंकि सबको आदत पड़ी हुई है इजी मनी, आसानी से पैसा, मेहनत नहीं करना चाह रहे, और जो है ना कम वक्त में ज्यादा पैसा चाहिए। और पैसा भी किस लिए चाहिए? सिर्फ उनको शौक पूरे करने हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है ना बड़े बड़े सेलिब्रिटियों की तरह बनाना है, ये है। और एआई आने से इसमें क्या फर्क पड़ेगा लोगों की मेहनत के ऊपर? एआई आने से कल के दिन मुमकिन है एआई तरक्की कर जाए, और करेगा इंशाल्लाह, और मेरे को उसके करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं चाहता हूं, मगर उसका सही इस्तेमाल करने आने के लिए हमको भी मेहनती होना है। मगर हमारी मेहनत छोड़ना, हमारा इजी मनी, पैसा आसानी से हासिल करने की ये फितरत, और हमारी जो है ना माशरे में क्या चीज हो रहा है वो चीज पे गौर फिक्र नहीं करना, उसके साथ नहीं जाने की आदत हमको बहुत सारे नुकसान पहुंचा सकती। कैसा? आज कोई काम नहीं करना चाह रहा, इजी मनी, तो जो काम करवाना चाह रहे हैं वो लोग तो जो है ना एआई के जरिए कल के दिन आने वाली बहुत सारी रोबोटिक मशीन्स यूज करेंगे। हो सकता है कि जो है ना आपके इस्तेमाल में आने वाली चीजों में भी रोबोट्स का इस्तेमाल होने लगे। आज टेबल, कुर्सी, टेबल, फर्नीचर यानी कम स्पेस वाले भी आ गए, स्मार्ट भी आ गए। हो सकता है कि कल एआई वाले आ जाए, उनसे कहा जाए कि टेबल हट जाओ यहां से, जगह बना दो, टेबल जगह बना दे, अपने आप जाके अपनी जगह पे टिक जाए वो। कुर्सी से कहा जाए कुर्सी तुम हटो, मैं जहां बैठ रहा हूं वहां पे आके रुको, हो सकता है कि कुर्सी वहीं पे आ जाए। तो किसी की हेल्प की क्या जरूरत रहेगी? कितना रोजगार मार खाएगा। आज तो जो है ना प्रिंट, फोटोग्राफी और डिजाइनिंग के ऊपर असरअंदाज होने के इम्कानात है एआई के। एजुकेशन की वजह से बच्चों के ऊपर तो जो है ना बहुत सारे असरात होंगे, क्योंकि किसी को पढ़ना नहीं है, किसी को याद करना नहीं है, कुछ भी डालो खलास, सिर्फ थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना। हमारे जैसे अनपढ़ लोग भी अगर इस्तेमाल कर सकेंगे उसको, सिर्फ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, थोड़ी सी नॉलेज। मगर जो मेहनत नहीं करना चाहेंगे वो लोग तो कुछ भी नहीं इस्तेमाल करना चाहेंगे, नहीं कर सकते। और इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल कौन लोग करेंगे? बड़े बड़े सरमायाकार। किन के ऊपर? मेहनत नहीं करने वाले, जमाने के साथ नहीं चलने वाले, अपने पुराने लोगों की जिंदगियों को नहीं पढ़ने वाले, अपने अच्छे और धार्मिक चीजों को छोड़ देने वाले, आसानी से पैसा कमाने वाले,
और अच्छे बुरे की तमीज खोने वाले लोगों के ऊपर वो लोग हुकूमत करेंगे। कैसा? इनको ये सारी चीजों की इंफॉर्मेशन नहीं रहेंगी, नॉलेज नहीं रहेंगी, आईडी रहेंगे, बेजार रहेंगे। पैसा तो सबको जरूरत पड़ेगी और खाने पीने की भी सबको जरूरत रहेंगी, और सारी चीजें आएंगी कुछ ना कुछ करने की वजह से। जब सरमायाकार देखेंगे कि सारे के सारे निठल्ले हो गए, तो चंद लोग अपने अपने बड़े बड़े सरमाए करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे। इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चलाने के लिए जो थोड़े बहुत गुलाम चाहिए, उनको कहेंगे कि ये काम करो, इतना पैसा लो या इतना खाना लो, हमको खाना पड़ेगा। एक जानवर, एक कुत्ता, एक बिल्ली, ये सारी चीजें हमारे घर में रहते हैं, हम उनको तनख्वाह नहीं देते, खाने पीने की चीजें देते। वो हमारे साथ बिस्तर पे भी सोता होगा, मगर फिर भी हमारे माथे ही है। कल के दिन हमारी हालत ऐसी ना हो जाए, इस चीज से मुझे डर लगता है, इसलिए ये दीवाने की तरह ये लेक्चर दिया हूं। अगर पसंद आए तो आगे बढ़ाइए, अगर नहीं पसंद आ रहा तो कोई बात नहीं है, जो होना होगा वो तो होके ही रहेगा इंशाल्लाह। अल्लाह उन लोगों को महफूज रखे जो महफूज रहना चाहते हैं। जाते जाते एक बात आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि एआई के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन या अच्छे बेहतर एनालाइज करने वाले लेक्चरर्स को आप सुन सकते हैं यूट्यूब में, जैसे कि मिसाल के तौर पे ध्रुव राठी, सिक टॉक्स या इनके जैसे और भी कुछ लोग। इनमें से दो एक के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं और एआई के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। और अगली वीडियो तक के लिए मैं आपका भाई, आपका दोस्त मोहम्मद सिराजुद्दीन, अस्सलाम वालेकुम।